गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं कथा संगम में पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ, बुरे काम का बुरा नतीजा। देखिएगा ध्यान से। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा करेंगे तो बुरा। कर्म ही व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसी सुविचार पर आधारित आज एक कहानी है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब आप ध्यान से सुनोगे। एक गांव में सज्जन सिंह और दुर्जन सिंह नामक दो मित्र रहते थे। एक दिन दुर्जन सिंह ने सज्जन सिंह से कहा, मित्र चलो शहर चलते हैं, कुछ काम करेंगे और धन कमाकर लौटेंगे। सज्जन सिंह ने मित्र की बात मान ली और दोनों शहर चले गए। कुछ ही समय में वहां दोनों ने मिलकर काफी धन कमाया। धन लेकर दोनों गांव की ओर वापस चल दिए। गांव पहुंचने से पहले ही दुर्जन सिंह ने सलाह दी, मित्र इतना सारा धन ले जाना ठीक नहीं, दूसरे लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे। ऐसा करते हैं कि धन को किसी पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ देते हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी हम दोनों यहाँ से धन ले जाते रहेंगे। मतलब समझ रहे हो बच्चों? जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी उस जमाने में बैंक नहीं हुआ करता था। लोग अपना कमाया हुआ धन को कहीं घड़े में डालकर किसी पेड़ के नीचे या कहीं जमीन के नीचे गाड़कर सुरक्षित रखते थे। और वो उसमें जो धन रहता था, जो भी पैसा रहता था, वो सिक्के में रहता था, नोट में नहीं रहता था। वो गाड़ के रख देते थे, जब उनको ज़रूरत पड़ती थी उससे निकालते थे और फिर उसको उसी तरह दबा के रखते थे। तो यही इसीलिए इसने कहा कि धन को हम कहीं गाड़ के रख देते हैं। सज्जन सिंह को मित्र की सलाह ठीक लगी। उन्होंने कुछ धन लेने के बाद शेष धन पेड़ के नीचे गाड़ दिया और घर चले गए। दुर्जन सिंह कपटी और धोखेबाज था। वो जानता था कि मित्र का भी धन मैंने ही गाड़ा है और वह उसी रात को जाकर जमीन में गाड़ा हुआ सारा धन निकाल लिया। कुछ दिन बाद सज्जन सिंह इस बात को नहीं समझ सका कि दुर्जन सिंह जो उसका मित्र है उसके साथ धोखा करेगा। एक दिन दुर्जन सिंह सज्जन सिंह के पास गया और बोला, मित्र मेरा धन तो खर्च हो गया है, चलो चलकर थोड़ा थोड़ा और धन निकालना है। सज्जन सिंह ने कहा ठीक है। दोनों मित्र उसी पेड़ के नीचे पहुंचे और जमीन खोदने लगे, लेकिन वहां तो कोई धन था ही नहीं। दुर्जन सिंह सिर पीट पीट कर रोने लगा और मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने पहले ही सारा धन निकाल लिया। यानी दुर्जन सिंह पहले ही धन निकाल लिया था और वही खुद चिल्ला रहा था। सज्जन सिंह ने अपने मित्र को बहुत समझाया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, किंतु दुर्जन सिंह उसे अदालत तक खींच कर ले गया। न्यायाधीश ने दुर्जन सिंह से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने सज्जन सिंह को धन चुराते देखा है? दुर्जन सिंह ने कहा, यह वृक्ष ही मेरा गवाह है जिसके नीचे हमने धन गाड़ा था। ठीक है, तो कल हम उस वृक्ष की गवाही लेने चलेंगे। बच्चों जानते हो, वृक्ष के नीचे ही खोखड़ था, उस खोखड़ में उसने अपने पिता को बैठा दिया था पहले ही। तो सुनिए आगे क्या कहानी है। न्यायाधीश ने कहा, सज्जन सिंह आश्वस्त था, जब उसने कोई अपराध नहीं किया ही नहीं तो दुर्जन सिंह वृक्ष की क्या गवाही दिलवाएगा। उधर दुर्जन सिंह के घर जाकर पूरी बात अपने पिता को बताई और उसे वृक्ष की कोटर में बैठ जाने को कहा, ताकि अगले दिन न्यायाधीश के पूछने पर वह बता सके कि चोरी सज्जन सिंह ने की है। धन के लालच में पिता ने पुत्र की बात मान ली। अगले दिन सज्जन सिंह, दुर्जन सिंह, न्यायाधीश व अन्य व्यक्ति वृक्ष के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष देवता, बताइए कि इन दोनों में से चोर कौन है? वृक्ष की कोटर में बैठे दुर्जन सिंह के पिता ने मोटी सी आवाज बनाते हुए कहा, सज्जन सिंह चोर है, इसने ही धन चुराया है। न्यायाधीश और वहां उपस्थित दोनों व्यक्ति सुनकर हैरान रह गए। वे सज्जन सिंह के लिए दंड निश्चित करने के संबंध में बातचीत करने लगे। भाई चोरी किया है तो सजा तो मिलेगा ही। तभी सज्जन सिंह ने कुछ पत्ते और लकड़ी जमा करके कोटर में डालकर आग लगा दी। सज्जन सिंह समझ गया कि ये सब बदमाशी है इसका, इसलिए उसने बहुत सारे पत्ते और लकड़ी डालकर कोटर में आग लगा दी। थोड़ी देर में आग से झुलसे हुए दुर्जन सिंह के पिता कोटर में से बाहर निकल आए। उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा था।
उन्होंने पूरी घटना न्यायाधीश को सच सच बता दी। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि दुर्जन सिंह को उसी वृक्ष में फांसी पर लटका दिया जाए। सच है कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है बच्चों। तो आप समझ गए ना ये कहानी कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।